सकता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आया हो, यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो क्या है कि अभी जो टीआरई के एग्जाम हो रहा है, खासकर 9th 10th और 11th 12th, जिसमें हिस्ट्री जिनका पेपर है, हम तो देखे हैं कि 3-4 क्वेश्चन तक आया है इस चैप्टर से। इसीलिए ये चैप्टर हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देखिए कि हम लोग कितना अच्छा से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में इस चैप्टर को 9 भाग में यानी बांट के पढ़ा गया है। ठीक है, पहला भाग है हड़प्पा की कहानी, दूसरा है नगरों की विशेषता, तीसरा है भवन, नाले और सड़क, चौथा है नगरीय जीवन, पांचवा है नगर और नए शिल्प, छठा है कच्चे माल की खोज, सातवां है नगर में रहने वालों के लिए भोजन, और 8 है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण, और 9 में है सभ्यता का कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुआ। तो क्या है कि हम आपको एक अलग टाइप से पढ़ाएंगे। ठीक है, और जब हम अब पढ़ाई कंप्लीट करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये 9 टॉपिक्स हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा के कहानी में हम लोग 3-4 व्यक्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसीलिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि कौन सा। सबसे पहला व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा में, चार्ल्स मेसन। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। इन्होंने पाकिस्तान, उस समय भारत पाकिस्तान साथ था, तो पाकिस्तान में एक जगह है, अभी जिला है, साहिवाल नाम है, साहिवाल। साहिवाल जिला का इन्होंने दौरा किया, और जब साहिवाल जिला का दौरा किया ना, तो साहिवाल में इनको एक टीला मिला, एक टीला मिला यानी और जगह से ऊंचा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा ना कि ये कोई युद्ध का मैदान होगा, और इन्होंने अंदाज लगाया कि ये सिकंदर और जो पोरस का लड़ाई हुआ था वो यही हुआ था। ठीक है, उन्होंने ये अंदाज लगाया, और ये अंदाज लगा के उन्होंने चले गए, कुछ ज्यादा यानी प्रगति नहीं हुआ। ठीक है, फिर 1856 में दूसरा व्यक्ति आया ये चार्ल्स मैसन। 1826 का इनका कहानी है। 1855-56 में एक दूसरा व्यक्ति आया, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका नाम था। ये क्या थे, एक इंजीनियर थे, और साथ में ये इंजीनियर होने के साथ साथ न्यूज़मेटिक्स। ये न्यूज़मेटिक्स क्या होता है? ये न्यूज़मेटिक होता है मुद्रा शास्त्री। ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये क्या थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत में एएसआई का स्थापना किया। भारत में क्या किया? एएसआई। एएसआई का मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। यानी इन्होंने सोचा कि जब ये विभाग रहेगा तो हम बहुत सारा खोज कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कनिंघम साहब को भारतीय पुरातत्व का यानी भारतीय पुरातत्व का पिता बोला जाता है, कनिंघम साहब को। इसी बीच एक तीसरा व्यक्ति को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका कहानी में इसका भूमिका है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। 1856 में एक रेल लाइन बन रहा था, लाहौर से रेल लाइन कहाँ बन रहा था? कराची के लिए। और इस रेल लाइन का जो ठेका लिए हुए थे वो 2 भाई थे। ठीक है, इसका नाम था ब्रेटल बंधु बोलते थे। ठीक है, ब्रेटल
बंधु। अब ब्रेटल बंधु में एगो था आ, जेम्स जेम्स ब्रेटल, और दूसरा था विलियम्स ब्रेटल। ये दोनों कराची से लाहौर का रेल लाइन बन रहा था, उसका ठेका लिए हुए थे। तो क्या है कि रेल लाइन के नीचे ना आप लोग देखिएगा कि पत्थर, गिट्टी यानी हार्ड चीज डालता है, ठीक है। तो ये कराची, लाहौर से कराची का जो रेल लाइन बन रहा था, ये पूरा रेगिस्तान वाला इलाका था, वहां सुनसान था, वहां बालू ही बालू दिखाई दे रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्या हम कहाँ से लाए इनके नीचे देने, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मिट्टी बगल में खोदने लगा। जब उन्होंने खोदने लगा तो उनको ईंट का भरमार मिला, और पूरा ईंट उसमें से तोड़ के इन्होंने रेल लाइन पे बिछा दिया। और जाते जाते एक काम अच्छा करके गए कि एएसआई वाला को बता दिया कि अरे भाई वहां तो ईंट का ढेर है, ठीक है। एएसआई वाला के दिमाग में खटका कि अरे ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेटल बंधु को पढ़ते हैं। 1872 में 1872 में क्या हुआ कि ये जो कनिंगम साहब थे, इन्होंने साहिवाल का दौरा किया, साहिवाल जिला का दौरा किया, और इनको एक मोहर मिला। मोहर मिलने से इनको लगा कि नहीं, यहाँ जरूर कुछ न कुछ है, अब हमको इस पर काम करना चाहिए। लेकिन इसके बाद इनको हटा दिया गया, ठीक है। फिर 1905 में 1905 ईस्वी में एएसआई का डायरेक्टर जो है मार्शल को बनाया गया। एएसआई के डायरेक्टर मार्शल बने, तो मार्शल बोले ना कि हमको खुदाई करना है, तो मार्शल दो आदमी को चुने खुदाई करने के लिए। एक चुने दयाराम साहनी, और दूसरा चुने रखाल दास बनर्जी को, ठीक है। दयाराम साहनी को बोले कि आप हरप्पा गांव में जाके खुदाई कीजिए, ठीक है। और दयाराम साहनी जी को बोले कि आप मोहन जोदारो जाके खुदाई कीजिए, ठीक है। ये दोनों खुदाई करने लगे। कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन 1921 ईस्वी में उनको 1921 ईस्वी में जमीन के नीचे खुदाई करते करते एक बहुत विशाल गांव मिला, ठीक है। और ये जो राखाल दास बनर्जी थे, ये जो मोहन जोदड़ो को खुदाई कर रहे थे, ये सिंधु नदी के किनारे कर रहे थे, ठीक है। ये हड़प्पा कहाँ था, ये था रावी नदी के किनारे, और ये था सिंधु नदी के किनारे। इनको 1922 ईस्वी में इनको भी मिल गया गांव, ठीक है। और यहाँ खोदते खोदते ना इनको बहुत बड़ा विशाल यानी साम्राज्य मिला। तो इन्होंने जाके बताया कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है। लेकिन क्या हुआ कि 1921-22 में खुदाई हुआ, धीरे धीरे काम चल रहा था, उसी टाइम में हमारा देश आजाद हुआ, और आजाद होने के साथ साथ हमारा देश विभाजन हो गया। अब विभाजन में सबसे बड़ा समस्या आया कि जितना जगह का हम लोग अभी तक यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को खोज किए थे, वो सारा जगह चला गया पाकिस्तान में। अब हमारे प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या हो गया, और एक विवाद का कारण भी हो गया था कि हमने तो सारा खुदा किया, सारा पाकिस्तान में चला गया, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए पाकिस्तान से विवाद भी हुआ कि भाई हमको भी वहां रिसर्च करने का मौका दो, लेकिन बात नहीं बना, ठीक है। तो बोला कि नहीं, अब अपने ही यहाँ हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दें। तो बोला कि नहीं, अपने ही यहाँ हम लोग कुछ करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले बोला कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं खोलेंगे। हमारे यहाँ ना एक जगह मिला कालीबंगा,
ये राजस्थान में मिला। और यहाँ खुदाई से ना इतना ज्यादा चीज मिला कि एसआर राव थे, एसआर राव बोले कि आजादी के समय हमने जितना खोया उससे कहीं ज्यादा हमको कालीबंगा ने दे दिया। ठीक है, आपको पता है कि अभी तक आजादी से लेकर के अब तक करीब करीब 1500 जगह का खोज हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें से करीब 1000 जगह केवल हमारे भारत में है। और हमारे भारत में सर्वाधिक जगह जो जहां हड़प्पा सभ्यता के मिला है जो राज्य में, उसका नाम है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का जगह मिला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कि इसका हड़प्पा का कहानी यही हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं, जो हम लोग 2 नंबर टॉपिक देखे थे हड़प्पा की विशेषता। लेकिन इस विशेषता को पढ़ते पढ़ते ना हम लोग 3-4 टॉपिक साथ में पढ़ लेंगे। अब हड़प्पा के नगर के विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि नगर का पहला विशेषता था कि इसके नगर का विभाजन हुआ था। आप लोग जो लोग गांव में रहते होंगे आज भी गांव का विभाजन देखते होंगे। अगर गांव में रह रहे होंगे तो देखेंगे कि जो SC ST कास्ट के लोग हैं आपके गांव में, ठीक है, उनको गांव के यानी लास्ट में ही उनका घर होता है। ठीक है, अब आज़ादी के बाद हम लोग यानी संविधान के हिसाब से चलने लगे। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखने लगे था बीच में, लेकिन पहले उनका गांव का नगर में ही यानी गांव के लास्ट में ही उनका घर हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर ना मोस्टली 2 भाग में विभाजित था, कहीं कहीं 3 भाग में ही विभाजित था। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हड़प्पा वाला जगह है। ठीक है, तो गांव को 2 भाग में बांट दिया था। एक था इधर पूर्व भाग और एक था पश्चिम भाग। अब पूर्व पश्चिम में क्या अंतर है? ठीक है, ये जो पूर्वी भाग था ये बड़ा था। ठीक है, और ये पश्चिमी भाग जो था ये छोटा था और ऊंचाई पे बसा हुआ था। ये यहाँ है, इनको ऊंचाई पे बसाया गया था और ये छोटा था। हम यही इसका डिवीजन कर देते हैं पश्चिमी और पूर्वी भाग का। ठीक है, तो ये क्या था? छोटा था। ये क्या था? बड़ा था। ये क्या था? ऊंचाई पर था। ये क्या था? नीचे बसा हुआ था। और इसका ना इसको क्या किया गया था, ये लोग बाउंड्री से घेर के रखा था। एक बाउंड्री था इसमें। ठीक है, ये वाला गांव बाउंड्री से घेर के रखा था यानी दुर्ग बनाया गया था। तो ये क्या था? दुर्गीकृत था। ये इसमें दुर्ग नहीं था यानी बाउंड्री नहीं था, दुर्ग नहीं था। उसके बाद इसको जो बोला जाता था इसको नगर दुर्ग बोला जाता था। नगर दुर्ग। इसके बाद ना ये वाला जो जगह था यहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, जैसे राजा हो गया, धनी वर्ग के लोग हो गया, व्यापारी हो गया, और इधर ना सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, मजदूर रहते थे, छोटा मोटा कारीगर रहते थे। ठीक है, तो सबसे मुख्य विशेषता ये। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता में आपको सुने होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा इमारत मिला। जो भी बड़ा इमारत मिला, इंपॉर्टेंट चीज मिला, ये इधर ही मिला यानी पश्चिमी भाग में मिला यानी दुर्गीकृत यानी नगर दुर्ग में। नगर दुर्ग में कैसा मिला? अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, सभा भवन मिला, बड़े आवास मिला,
उसके बाद पक्का घर मिला, पक्के घर। उसके बाद स्टेडियम मिला। और इधर क्या मिला, इधर मिला कब्र मिला, खेत मिला, कच्चा घर मिला। इधर क्या था, जल निकासी का प्रणाली बहुत उत्तम था, जल निकासी प्रणाली उत्तम। और इधर क्या था, जल निकासी को उतना बढ़िया, लेकिन ये ऊंचाई पर था ना, ये ऊंचाई पर था, इधर से पानी बहा के और इधर इधर ही आता था, यानी यहाँ पानी जमा होता था। अब हम लोग बोले कि हड़प्पा के मोस्ट ऑफ जगह पश्चिम और पूर्व में विभाजित है, लेकिन अपवाद में एक जगह है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अपवाद में एक जगह है धौलावीरा। ये धौलावीरा जो जगह था ना, इसमें 3 भाग था। धौलावीरा जो जगह था, इसमें 3 भाग था। 3 भाग में क्या था, एक को बोला जाता था गढ़ी, इसको हम लोग नगर दुर्ग बोलेंगे, ठीक है। दूसरा भाग था, इसको बोलते थे मध्यम क्षेत्र। और तीसरा भाग था, इसको बोलते थे निचला स्थल। हाँ, ये पहला हम लोग नगर का विभाजन देख लिए। अब अगला चीज हम लोग देखेंगे, अगला विशेषता में दुर्गीकरण। दूसरा हम लोग विशेषता देखेंगे दुर्गीकरण। दुर्गीकरण का मतलब उसको बाउंड्री बना के घेर के रखना, ठीक है। तो आप लोग को अभी हमने बताया कि पश्चिमी भाग का दुर्गीकरण किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है। पहला अपवाद है चनहुद्रो। ये चनहुद्रो जो था ना, इसमें किसी भाग का दुर्गीकरण नहीं था, किसी भाग का दुर्गीकरण नहीं, समुद्रों का किसी भाग का दुर्गीकरण नहीं था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा। इसका ना दोनों भाग का अलग अलग दुर्गीकरण किया गया था, कि ये हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग। इसको क्या किया था, दोनों को अलग अलग दुर्ग में घेर के रखा था कालीबंगा में। हम लोग इसमें तीसरा पढ़ेंगे लोथल। लोथल में क्या किया था कि ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, ये दोनों का ना एक ही बाउंड्री से, एक ही दुर्ग से घेर के रखा था, ठीक है। हम लोग चौथा पढ़ेंगे धौलावीरा। धौलावीरा में क्या किया था कि धौलावीरा में एक हम लोग को मिला है खेल का मैदान, इसको बोला गया स्टेडियम। ये स्टेडियम को बाउंड्री करके रखे हुआ था धौलावीरा में। और क्या होता था कि ये जो रक्षा प्राचीर था, यानी दुर्ग था, जहां भी दुर्ग था, मोस्टली दुर्ग जो है ना, सो कच्ची ईंट का बना हुआ था। दुर्ग क्या था, कच्ची ईंट। तो आप लोग विशेषता में ये जो अपवाद हम लिखा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है मैक्सिमम टाइम। अब हम लोग तीसरा विशेषता देखेंगे, यहाँ का सड़क। तीसरा हम लोग विशेषता देखेंगे
सड़कें। आप लोगों को पता है कि यहाँ का सड़कें ना एकदम एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था। यहाँ के सड़क का डिजाइन इस प्रकार का था, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था, और इसको बोलता था, इस सड़क के प्रणाली को ग्रिड प्रणाली। यानी यहाँ जो सड़क था ग्रिड प्रणाली का था। जैसे ये हो गया मुख्य सड़क, तो इसको छोटा छोटा सड़क के द्वारा ये मुख्य सड़क को मिलाया गया था। ठीक है, तो सड़क जो बना हुआ था, जितना भी सड़क था वो कच्ची ईंट का बना हुआ था। कच्ची ईंट का ही सड़क बना हुआ था। उसके बाद क्या है कि जैसे ये सड़क है, इस बीच में घर है। ठीक है, तो मान ली ये मुख्य सड़क है ये, ठीक है, और इस बीच में एक कच्ची सड़क बनाया गया है, ये मान लो कच्ची सड़क है। यहाँ जो घर बना है ना, घर बीच में जो घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर बना, तो घर का जो दरवाजा है ये मुख्य सड़क यानी राजपथ के तरफ, जो मुख्य सड़क था उसको राजपथ बोलते थे, इसके तरफ नहीं खुल के कच्ची सड़क के तरफ सब घर का दरवाजा मिला है। कच्ची सड़क के तरफ घर का दरवाजा मिला। तो ये सड़क हम लोग पढ़ लिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें जल निकासी प्रणाली। चौथा विशेषता पढ़ेंगे जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता का बोला जाता है ना कि सबसे बड़ा देन है कि जल निकासी प्रणाली। इसका जल निकासी प्रणाली इतना अच्छा था कि आज भी बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह का जल निकासी प्रणाली नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये दुनिया का जो है उत्कृष्टम जल निकासी प्रणाली इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका जल निकासी प्रणाली क्या था कि जैसे ये घर है, ठीक है, तो ये घर से एक जल निकासी का पतला सा नाला निकलता था, कच्ची नाला। ठीक है, और ये जो यानी कच्ची सड़क था उसके साइड में नाला बना हुआ था, उसमें जाके मिल जाता था। और ये कच्ची सड़क वाला नाला, यहाँ पक्की सड़क के बीच में नाला था, ये जाके पक्की सड़क के नाला में मिल जाता था। ठीक है, और इससे पहले एक मेन होल लगाया था जिसमें फिल्टर लगाया गया था कि कोई कुछ भी चीज इसमें अगर फंस जाएगा तो पक्का नाला जाम होने से पहले ही उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा हड़प्पा में जल निकासी प्रणाली बहुत ही उत्तम मिला, लेकिन कुछ अपवाद हैं, हम लोग अपवाद देखेंगे। सबसे पहला अपवाद है वनावली। सबसे पहला अपवाद है वनावली। यहां जो है ना सो नाली नहीं मिला, वनावली में जो है सो नाली नहीं मिला। ठीक है, और दूसरा जगह हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा। यहां का जो नाली था वो लकड़ी का था। ये एग्जाम में ना ये दो जगह बहुत पूछा जाता है। तो जल निकासी प्रणाली आप लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इसमें पांचवा विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, ये पांचवा विशेषता है, इसका ईंट का विशेषता है। क्या है पांचवा विशेषता? हम लोग ईंट के बारे में पढ़ेंगे कि ईंट किस प्रकार का यूज होता था। यहाँ ना ईंट दोनों प्रकार का यूज होता था, कच्ची और पक्की ईंट, यानी दोनों प्रकार का ईंट का प्रयोग होता था। तो कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता था? कच्ची ईंट का प्रयोग सुरक्षा प्राचीर, आपको वहां बताए थे बाउंड्री वाल में, सुरक्षा प्राचीर में। उसके बाद सड़क के निर्माण में, सड़क निर्माण, नाली में। उसके बाद कहीं कहीं चबूतरा मिला है, चबूतरा में एक कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। पक्की ईंट का कहाँ प्रयोग होता था? पक्की ईंट का निर्माण
बड़े भवन जैसे अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, चाहे पश्चिमी भाग का जो भवन है उसमें पक्की ईंट का प्रयोग होता था। एक जगह मिला वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट यानी वक्राकार ईंट का मतलब ना टेढ़ा वाला ईंट, ठीक है, इस टाइप का ईंट, ठीक है, वक्राकार ईंट मिला। ये वक्राकार ईंट मिला सनहुद्रों में। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मतलब ईंट है उस पर डिजाइन बनाया हुआ है, यानी कुछ इस प्रकार का उस पर डिजाइन बना गया। तो ये अलंकृत ईंट कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। उसके बाद मिला एक जगह फनीदार ईंट। फनीदार ईंट का मतलब ना यानी राउंड शेप में, ठीक है। ये राउंड शेप में ना ये इस्तेमाल कहाँ होता था? कुआं में, कुआं में फनीदार ईंट का प्रयोग होता था। उसके बाद कुछ जगह ना कच्ची ईंट का घर भी मिला। कच्ची ईंट का घर ये कहाँ कहाँ मिला? रंगपुर में मिला। उसके बाद ये लोथल में मिला और कालीबंगा में मिला कच्ची ईंट का घर। लेकिन ये लोथल में देख लीजिए, यहाँ घर कच्ची ईंट का मिला, लेकिन यहाँ का जो नाली था, नाली ये पक्की ईंट का मिला। इसको मिटा दें। सनहुद्रों में एक ईंट मिला, सनहुद्रों में एक ईंट मिला। उस ईंट पे ना यानी ईंट है, ठीक है, उस ईंट पे आगे आगे बिल्ली का पंजा मिला और उसके पीछे कुत्ता का पंजा मिला। सनहुद्रों में ईंट पे क्या मिला? बिल्ली को पीछे करता कुत्ता। इससे हमको दो तीन चीज जानकारी मिलता है कि सबसे पहला बात जो ईंट होता था उसको बाहर सुखाया जाता था, बाहर होगा तभी यानी बिल्ली कुत्ता एक दूसरे को खदेड़ रहे होंगे, ठीक है। दूसरा बात हमको ये पता चला कि यहाँ बिल्ली भी था और कुत्ता भी था। हम लोग अगला विशेषता पढ़ेंगे यहाँ का भवन निर्माण। छठा नंबर विशेषता है भवन निर्माण। तो भवन में हम लोग अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है, एक तरह से उसी को रिपीट करेंगे। सबसे पहले सामान्यतः यानी जनरली, सामान्यतः भवन जो है पक्की ईंट का मिला। कुछ जगह अपवाद छोड़ दे तो भवन पक्की ईंट का मिला, लेकिन पक्की ईंट का कहां नहीं मिला? यानी कच्ची ईंट का कहां मिल गया? सब जगह पक्की ईंट का मिला, लेकिन कच्ची ईंट का कहां मिला? रंगपुर, सनहुद्रों और कालीबंगा। यहां जो है सो कच्ची ईंट का भवन मिला। दूसरा भवन का विशेषता था कि यहाँ का जो भवन होता था ना घर, वो एक मंजिला घर भी था, कहीं दो मंजिला घर भी था, ठीक है। और घर में दो मंजिला घर में ऊपर जाने के लिए सीढ़ी होता था, ठीक है। और प्रत्येक घर में एक कोना में कुआं मिला, ठीक है। और प्रत्येक घर में नाली भी मिला। तो ये है इसका विशेषता। यानी घर कैसा? एक मंजिला और
2 मंजिला दोनों था। हर घर में स्नानागार था, नहाने का व्यवस्था था। हर घर में कुआं मिला। हम लोग अभी पढ़े हैं कि करीब करीब हर जगह जो है सो पक्की ईंट का घर मिला, कुछ जगह कच्ची ईंट का घर मिला, लेकिन धौलावीरा और सुरकोतरा, यहां जो है ना सो घर जो मिला वो पत्थर का था। ये 2 जगह पत्थर का घर मिला। हम लोग इसमें अगला चीज क्या पढ़ेंगे, हम आपको बताया कि हर घर का दरवाजा यानी कच्ची सड़क के तरफ, यानी मेन सड़क के तरफ नहीं खुल के जो कच्ची सड़क था उसके तरफ खुलता था। लेकिन लोथल में घर मुख्य सड़क की ओर था। घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था लोथल में। एक चीज और मिला यहां जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ दास प्रथा है। यहाँ क्या है कि जैसे यहाँ बड़ा घर है, किसी धनी आदमी का घर है, ठीक है, इसके बगल में ना छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर भी मिला, छोटा सा झोपड़ी। इसका ये अंदाज लगाया जा रहा है कि ये जो इसमें धनी आदमी रहते थे, बगल में गरीब आदमी को यानी घर बनवाए थे, और जब भी इनको जरूरत पड़ता था इनके यहाँ आके काम करता था। ठीक है, तो इससे क्या है कि दास प्रथा का हमको अंदाजा लगता है। बड़े घर के पास छोटा घर मिला। इससे हम लोग क्या अंदाज लगा रहे हैं कि यहाँ दास प्रथा था। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम आप लोग के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि कोई जानकारी छूटे नहीं। आपके एनसीईआरटी में करीब करीब सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक लाइन से दिया हुआ है, इस प्रकार का सेक्शन बना के उतना बढ़िया से नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसका एक और वीडियो आएगा, तो इसका हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।